দেখা হবে, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। क्या बंगाल में ममता के खिलाफ इस बार जबरदोज होने वाला है? क्या 2026 की ये चुनावी जंग लोकतंत्र और लूट तंत्र के बीच का आखिरी मुकाबला है? असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान थम चुका है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक राज्य पर टिकी है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ बम और बंदूक की राजनीति ने पूरे देश का खून खौला दिया। आज हम बात करेंगे उन आंकड़ों का जिसने दीदी की नींद उड़ा दी और शाह के चाणक्य एक्शन का जो बंगाल की दिशा बदलने वाला है। चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के कड़े पहरे के बावजूद बंगाल का चुनावी दंगल खून से लाल है। दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 28 अप्रैल को 79 देसी बम बरामद हुए। अब इसकी जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी NIA करेगी। सुबह 9:30 बजे फोन आया था हमारे पास, ये बूथ नंबर 35 उसके 200 व 300 अप्रोक्स मीटर और कोई बम टम कोई है, तो मेरा कॉलीग है एक दूसरा सिक्योरिटी, वो हम ढूंढना है यहाँ पर 1 घंटा से। हमारे पास सफिशिएंट सेंट्रल फोर्स भी था। वो एक जवान ही वहाँ से एक बैग देखा है, बैग से 6 बम था, तो हमारे सुपियर के कॉल किया है, तो उसके दौरान हम मैसेज दिया है बम डिस्पोजल दुर्गापुर में, तो लोग को हम इन्फॉर्म किया है, लोग आया है अभी, तो आप लोग खुद देखा है और डिस्पोजल किया है। लेकिन बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा यही नहीं रुकी। दूसरे चरण की 152 सीटों पर मतदान के दिन भवानीपुर, छपरा, शांतिपुर और भांगर में जो हुआ वो डराने वाला है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का घेराव किया गया, बूथों के पास बमबाजी हुई। पाल्टा विधानसभा में तो हद ही पार हो गई, जहां EVM के बटनों पर सेलोटेप चिपका दिया गया ताकि जनता अपनी मर्जी का बटन न दबा सके। सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी के राज में चुनाव का मतलब हिंसा क्यों बन गया? हिंसा और डर के साए के बीच बंगाल की जनता ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे इतिहास याद रखेगा। दूसरे चरण में 152 सीटों पर 91% से ज्यादा हुए मतदान में बंगाल की जनता ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। भवानीपुर सीट, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में है, वहां भी लोगों का उत्साह ये बता रहा है कि बंगाल बदलाव की ओर बढ़ रहा है या फिर अपने नेतृत्व को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। भारी वोटिंग अक्सर सत्ता विरोधी लहर की पहचान मानी जाती है। क्या इस बार बंगाल में ममता दीदी के लिए खेला उल्टा पड़ गया है? अब बात उस खबर की जिसने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। एग्जिट पोल P-Marks के एग्जिट पोल ने ममता बनर्जी के खेमे में खलबली मचा दी। बहुमत का आंकड़ा 148 है और अगर ये सर्वे हकीकत में बदला तो बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा। P-Mark एग्जिट पोल में TMC को 118, 138, बीजेपी को 150 से 175 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें दी गई। कई सर्वे पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, तो कहीं ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को पिछड़ता हुआ दिखाया जा रहा है। कई सर्वे बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दीदी का माँ माटी मानुष बनारा अब शाह की चाणक्य नीति के सामने कमजोर पड़ रहा है। दिल्ली अब जाग चुकी है और शुभेंदु अधिकारी की सक्रियता ने TMC के घर में तेल लगा दी। हालांकि इससे पहले 2021 में भी अधिकतर एग्जिट पोल यही इशारा कर रहे थे कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। बंगाल में कमल खिलने की बात तो जोर शोर से कहा जा रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो एग्जिट पोल के सारे दावे फेल हो गए। क्या बंगाल वास्तव में उस राह पर है जिसे कुछ लोग मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं, या फिर ये एक नई सुबह की शुरुआत? मतदान के आंकड़े और हिंसा की तस्वीरें बताती हैं कि लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं, साख की है। शाह का एक्शन और जनता का रिएक्शन दोनों ही इशारा कर रहे हैं कि 2026 के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में बीजेपी सरकार बना पाएगी या ममता बनर्जी फिर से करिश्मा करेंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।